भूतों से मांग लो, पिशाचों से मांग लो, गंधर्वों से मांग लो, प्रेतों से मांग लो, जिन्नों से मांग लो, मांगो मिलेगा, है ना। तंत्र विद्याएं कर लो, शमशान चले जाओ, लोग जाते हैं, है ना। और सिंबल लगा लेते हैं अपने कारोबार को चलाने के लिए, और जो भी उटपटांग तंत्र विद्या है वो करते हैं, करवा लेते हैं, मेरा भला हो जाए, है ना। और कुछ लोग हैं जो दूसरे के बुरे के लिए भी ऐसा कर लेते हैं। खैर, मांगते हैं, उन्हें फलीभूत भी होता है, मगर पता है कि आपने अनजाने में क्या मांग लिया। आपने आवाहन तो कर लिया क्योंकि आपकी ज़रूरत थी, आपकी बहुत आवश्यकता थी, है ना, उस चीज़ की। आपने मांगा, आपने आवाहन किया, आपने धूप बत्ती अगरबत्ती, है ना, और खुशबू, फूल चढ़ावा, जो कुछ भी करना था आपने शिद्दत से किया, और आपने जो मांगा था वो आपको मिला भी, है ना। आपका कारोबार भी थोड़ा चल पड़ा, आपने तरक्की भी कर ली, है ना। जो आप चाहते थे वो लगभग हो भी गया। बिल्कुल होगा, ज़रूर होगा और जल्दी होगा, मगर ज़्यादा दिनों तक नहीं, ज़्यादा दिनों तक नहीं। क्योंकि मैं बताता हूँ उसके पीछे का कारण है, क्योंकि आपने जब आपको ज़रूरत थी तब तो आपने मांगा, ठीक है जी। आप विधि पूर्वक इनकी जो कुछ भी था आपने इनकी पूजा वगैरह आप करते रहे, आप इन्हें भोजन देते रहे, मगर जैसे ही आप स्थिर हुए 2, 4, 10 साल में, आप जाएंगे बोल, आप कर देंगे पूजा अर्चना कम, आपका ध्यान नहीं जाएगा इस तरफ, आप कहेंगे ये तो मैंने किया है। आप बिजी इतने हो जाएंगे कि आपको कम ही समय मिलेगा, फिर आप पकड़ लेंगे दूसरी रास्ता, और उसके बाद ना गुरु आपके साथ होने लगेंगी अजीब अजीब घटनाएं। फिर आप सोचोगे कि किसकी नज़र लग गई। मालिक, मेरे कहने का अभिप्राय ये है कि इनकी पूजा कब तक करते रहेंगे, और इन्हें कहने का मेरा मतलब ये है कि इन्हें बदले में बहुत कुछ चाहिए, क्योंकि जो आपने मांगा है वो इन्होंने दिया, बदले में इन्हें भी तो कुछ चाहिए। और आप का तो जो था वो कुछ समय में लगभग पूरा हो रहा है या हो गया, मगर ये कहाँ जाएं आपको छोड़कर। आपने तो वादा कर रखा है, आपने तो आह्वान किया था इनका, मगर अब ये भूखे हैं, अब इन्हें आपसे चाहिए, और आप ध्यान दे नहीं रहे। आप ध्यान नहीं दे रहे तो ये आपका भी अनिष्ट करेंगे, ये अपनी खीज उतारेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई जिसने आपकी सहायता करी है, समझ रहे हो ना, जिसने आपकी सहायता करी है, आपको कुछ दिया है, आपकी मदद करी है, और आप उससे बोल रहे हैं आप उसकी नहीं कर रहे, आप उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर रहे, जो वो मांग रहे थे वो आपने नहीं दिया, बुरा हश्र होगा। काफ़ी कहने के लिए अच्छी बात नहीं है, मगर मज़ा नहीं आएगा, फिर आप परेशान हो जाएंगे, फिर देवालयों में जाएंगे, फिर प्रभु की शरण में जाएंगे। बचाओ। समझ में ही नहीं आ रहा कि ऐसा लॉस क्यों हो रहा है, समझ में ही नहीं आ रहा कि यह हानि क्यों हो रही है, समझ में ही नहीं आ रहा। हमने तो कभी किसी का बुरा किया ही नहीं, हमारे साथ तो ऐसा हो रहा है ना। फालतू की चीज़ों में उलझ गए हैं बंधु।
क्योंकि आप इनका कब तक ध्यान रख पाएंगे? 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, लास्ट तक तो नहीं। ये तो गारंटी है, लास्ट तक नहीं। और इनका दिया हुआ आता है तो तभी तक चलेगा जब तक आपने मान रखा है, आपने आह्वान किया है, तब तक। तो भाई साहब, अगर आप इनके ऊपर श्रद्धा रखते हैं, इनसे लेते हैं, इनको पूछते हैं, है ना, गलत नहीं है, मगर जब आपका काम हो जाए तब आप इन्हें विदाई भी देना सीखो। ऐसा नहीं है कि भूल जाओ, भूलना नहीं, बहुत गड़बड़ हो जाएगी। जिससे भी आपने पूछा है, जिसने भी आपको बताया है, वो ये भी बताएंगे कि इनकी विदाई कैसे होगी, इनका धन्यवाद कैसे दे सकते हो, इन्हें खुश करके विदा कैसे कर सकते हो। तो इनकी विदाई का भी विशेष ध्यान रखें तो चलता रहेगा, ठीक है। मगर मैं फिर भी बात प्रभु की करूँगा। प्रभु ही सर्वशक्तिमान है, जो देते हैं आप जो चाहोगे उससे बहुत ज़्यादा, मगर इन्हें बदले में आपसे कुछ नहीं चाहिए। समझ रहे हो ना मेरे कहने का मतलब आप फेयर हो, जो मिल गया आपका है और बहुत लंबी रास्ते तक चलेगा, पीढ़ियों दर पीढ़ियों तक चलेगा, वृद्धि होती रहेगी। और इन्हें बदले में आपसे फालतू की चीज़ें नहीं चाहिए, इन्हें तो श्रद्धा भाव चाहिए। समझ रहे हैं ना मेरे कहने का मतलब? इसलिए बचो, इच्छा आपकी है। अचानक विपदाएं आना, आपदाएं आना, परिवार में अनिष्ट हो जाना, अनिष्ट होना शुरू हो जाना, फालतू के कामों में फंसे रहना, है ना, फालतू की परेशानियों का घेर लेना, ये ज़्यादातर जब लोग उन्हें बुला के और भूल जाते हैं ना, क्योंकि अपना तो काम निकल गया, मानव फितरत है कि काम बन गया, तो उसके बाद हम अपने में आ जाते हैं कि ये जो कुछ भी किया हमने किया, तो भूल जाते हैं। और ये बेचारे इन्होंने तो दिया है, तो इन्हें तो वापस भी तो चाहिए ना, इन्हें वो दे दो जो इन्हें चाहिए, और वो आप दे नहीं पा रहे। इसलिए ध्यान रखें इस चीज़ का। गलत है या नहीं है, मैं इस विषय में नहीं कह रहा, मगर ये ज़रूर कह रहा हूँ कि उसी से ही मांग लो जिसे वापस लेने की आवश्यकता नहीं है। आपसे वो नहीं रहता कि हाँ दे ही दो, और ये आपको होल लाइफ करते रहेंगे, प्रभु की आराधना आप करते ही रहेंगे, चलेगा, मज़ा आएगा। मगर आप दूसरे पहलू को अगर पकड़ें तो आप होल लाइफ बहुत मुश्किल पड़ जाएगा। और मिलेगा भी तो कब तक? जब तक आपने आह्वान किया है। चलो मैं तो कहता हूँ होल लाइफ मिलता रहे, मगर आप तक ही तो मिलेगा। आपके जाने के बाद वो फिर सारी रिकवरी शुरू हो जाएगी, वो सब चला जाएगा जहाँ से आया है। कि भैया जड़ें गहरी होनी है, जड़ें गहरी करनी है, तो आस्था दया निधान पे रखो, परमपिता परमेश्वर पे रखो, दृढ़ विश्वास रखो। मैं फिर कहूँगा, आएगा वहीं से ही, आता वहीं से है। तो आज के लिए इतना है।